हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में। कक्षाएं 6 विषय सामाजिक विज्ञान तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 360। अगला है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? आंसर होगा परिक्रमण कहा जाता है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो आंसर होगा जलाशयों को दिखाने में किया जाता है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर होगा नाइट्रोजन का सर्वाधिक है। अगला है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रखी है। आपको इसी प्रकार आंसर लिखने होंगे। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। आगे के क्वेश्चन दे रखे जिनके हम आंसर दे देते हैं और क्वेश्चन और आंसर देते हैं। प्रश्न 3, विविधता किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे, विविधता उसे कहते हैं जिसमें एक ही देश में विविध प्रकार की भाषा बोली जाती हैं, धर्म आदि पाए जाते हैं। इनमें विविधता किसी प्रकार की भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो आंसर लिखेंगे, लद्दाख के लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन तथा पर्यटन है। अगला है, हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों मारी गई थी? तो आंसर लिखेंगे, हेक्टर पीटरसन अपनी स्थानीय भाषा जुलू सीखना चाहते थे तथा दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों की भाषा अफ्रीकांस का हेक्टर तथा उसके साथी विरोध कर रहे थे। इस वजह से पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाई गई जिसमें हेक्टर की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? तो आंसर लिखेंगे, भारतीय संविधान में समानता के अंतर्गत निम्न समानताएं पाई जाती हैं। तो समानताएं हैं, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं तथा सबको कानून का संरक्षण प्राप्त है। अगली समानता है, किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, रंग, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अगला है, शिक्षा तथा नौकरियों में समानता का अधिकार है। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। सभी के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फ़र्क है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तथा उसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। और अगली है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती हैं क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो आंसर लिखेंगे, ग्रह वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती तथा वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तारे ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अगला है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो आंसर लिखेंगे, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो आंसर लिखेंगे, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.1/2 डिग्री है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? मानचित्र के 3 घटक हैं दूरी, दिशा, प्रतीक। अगला है, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तो आंसर लिखेंगे, प्रधान दिग्बिंदु 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगला है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो आंसर लिखेंगे, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल हैं। अगला है, राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? उनके नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, राजस्थान को 7 संभागों में विभाजित किया गया है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो दुर्ग हैं मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? आंसर लिखेंगे, खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल करने हेतु एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। इसमें बीज को बोने से लेकर फसलों के पकने तक सिंचाई, खरपतवार आदि का काम शामिल है। अगला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? तो आंसर लिखेंगे, प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए,
खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस से नेपच्यून। अगला प्रश्न है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। तो आंसर लिखेंगे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगला प्रश्न है अक्षांश और रेखांश रेखाएं क्या हैं। तो आंसर लिखेंगे अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये 180 डिग्री हैं। और देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह से समानांतर को काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने पर विषुवत रेखा व अक्षांश रेखाओं को लंबवत होती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला है प्रश्न संख्या 21 घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अगला है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्यों। मानचित्रों में हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ज़्यादा आसान है। मानचित्र में छोटे क्षेत्रों को दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार मित्रों आपने मॉडल पेपर जो देखा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू।